सो गुड इवनिंग। सो अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है और आज 30 मार्च है और पटना में दो दिग्गज लोगों ने आज विधान परिषद से, जो स्टेट का अपर हाउस होता है, उससे रिज़ाइन किया है। एक तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक गद्दी में थे तो विपक्ष काफ़ी शोर मचा रहा था कि उनके अगेंस्ट में, लेकिन आज जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और राज्यसभा के सदस्य की जो शपथ है वो 14-15 दिनों के अंदर उनको लेनी है, 14 दिनों के बाद ले सकते हैं, मतलब कि एक सभा मतलब विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी थी तो आज उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। दूसरा, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, 5 बार या 6 बार के विधायक हैं, 2005-06 से वो जीत रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने उनके फादर नवीन सिन्हा के साथ काम किया है और नितिन नवीन को जानते हैं हम। वो हमें जानते हैं या नहीं जानते हैं, शायद इसका डाउट है मुझे, लेकिन फिर भी मैं उनके अध्यक्ष बनने से पहले भी मिला और कुछ प्रश्न भी पूछा, और प्रश्न तब पूछा जब अशोक राजपथ पे एलिवेटेड रोड बन रहा था, एलिवेटेड ब्रिज का उद्घाटन था, तब मैंने उनसे पूछा था कि जो मतलब ये जो नया सत्र विधानसभा का जो चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री कौन रहेगा, क्या नीतीश कुमार रहेंगे क्या। तो एनीवे, नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया है कि शायद वो बिहार के मुख्यमंत्री ना रहें और वो अपनी पारी केंद्र में शुरू करेंगे। तो उसको देखने का कई तरीका है लोगों का। एक तो यह है कि बिहार की जनता और बिहार के लोग, चूँकि ओकेज़न होता है, दिवाली में आप पटाखे छोड़ते हैं, होली में आप रंग लगाते हैं, विदाई के समय में जब बेटी विदाई होती रहती है तो आप विदाई के गीत गाते हैं, और जब बारात लगाते हैं तो बारात की धुन बजती है, नाच गाना। हाँ, तो उसमें कुछ गाने बहुत मशहूर रहे हैं पुराने, जो शादी ब्याहों को देखते हैं, मेरा महबूब आया है मेरे देश की धरती सोना उगले, नागिन वाला गाना जो है। एनीवे, सो इस वक्त नीतीश कुमार जी ने त्यागपत्र दिया है विधानसभा की सदस्यता से और शायद मुख्यमंत्री ना रहें वो। नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी भी चर्चा है सब जगह, और चर्चा इसलिए है क्योंकि सबको मालूम है कि बीजेपी क्या करेगी ये सिर्फ बीजेपी ही जानती है, और बीजेपी में भी बहुत खास लोग ही जानते हैं इसको। शायद 1 या 2 या 3 या 4 या जो भी जानते हैं वो पब्लिक और प्रेस और मीडिया में नहीं आता है, और आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि बीजेपी क्या सरप्राइज देती है। सो निशांत भी बहुत जब से निशांत का मतलब नीतीश कुमार के पुत्र निशांत का नाम आया है, तब से निशांत भी बहुत सक्रिय हो गए हैं और कई राजनीतिक पर्सनालिटी से वो मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, कई सभाओं में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, बाकी बड़े बड़े जो पुराने वरिष्ठ पॉलिटिशियंस हैं उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। सो देखना है कि निशांत जो अब तक पावर में नहीं थे, राजनीति से दूर थे, वो राजनीति में आने के बाद कैसा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जिनको बहुत सीधा साधा समझते हैं और जिनको बहुत ही एवरेज समझते हैं, वो लोग जब पावर में आते हैं तो जब अपना पावर में आने के बाद परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे जब कोई एथलीट जब मैदान में दौड़ता है तभी आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना तेज दौड़ता है। आप उसके शरीर को देखकर और उसकी पर्सनालिटी को देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितना तेज
दौड़ने वाला धावक है। सो देखना यह है कि निशांत जब आते हैं सक्रिय राजनीति में तो आ चुके हैं, सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, सो वो किस तरह की दौड़ लगाते हैं। सो ये भी है एक। और क्या है, और तो भारत में जो बंगाल का इलेक्शन है, तमिलनाडु का इलेक्शन है, केरला का इलेक्शन है, आसाम का इलेक्शन है, और आप बता रही थी कहाँ का इलेक्शन है, और पौंडीचेरी का इलेक्शन है। तो ये जो 5-6 स्टेट्स का इलेक्शन है ये बहुत मायने रख रहा है। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बड़ी खबर है वो है ईरान, अमेरिका और इजराइल पे का जो युद्ध चल रहा है, जिसमें करीब करीब पूरी दुनिया आ चुकी है। मुझे ऐसा एहसास था पहले से ही कि युद्ध जो शुरू हुआ है, शायद वो 40वें दिन, जब इसका 40वां दिन होगा, 40th डे, तब ये युद्ध जो है वो अपने निर्णायक स्थिति में होगा। और 40वें दिन ही पता चलेगा कि ये युद्ध जो है वो कौन सी दिशा लेगा। ईरान कितना मजबूत होगा इसमें, यह अमेरिका कितना कमज़ोर होगा इसमें। ये सारी बातें आपको युद्ध के 40वें दिन पता चलेगी। आप कहेंगे कि आप तो ज्योतिषी की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, ज्योतिषी की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये इंट्यूशन है, और अक्सर मेरा ये इंट्यूशन जो है वो सही होता है, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार आपके साथ शेयर करूँ। सो इंतज़ार कीजिए, ईरान और अमेरिका इजराइल का जो वॉर हो रहा है उसके 40वें दिन में जो युद्ध जो रुख लेगा वही रुख होगा इस युद्ध का, और वो बहुत निर्णायक होगा 40th डे। सो ये है। सो चर्चा इसलिए भी मैं कैमरे के सामने आया हूँ क्योंकि फिर मैंने कैमरे का एक नया इक्विपमेंट अटैचमेंट लिया है और मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली। सो एक पंथ दो काज है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी वार्तालाप आपसे करने के लिए आया हूँ। वार्तालाप तो करने आया हूँ, साथ ही साथ मैं एक्चुअली टेक्निकल आदमी हूँ, कैमरामैन हूँ, सो फोटोग्राफर हूँ, तो मुझे इक्विपमेंट्स भी चेक करने पड़ते हैं। हालांकि मैं मेंटर नहीं हूँ, मैं किसी कैमरा कंपनी का ने मुझे अभी तक हायर नहीं किया है कि आप पैसा लीजिए हो। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग जिस कैमरे को हाथ लगाते हैं मार्केट में फिर वही कैमरा चलता है। और आज से नहीं, ये मेरे फादर के ज़माने से, जब फादर ने प्लेट कैमरे से 120 में शिफ्ट किया, 120 से 35 mm में शिफ्ट किया, तो ही वॉज ओनली दैट टाइम यूजिंग 35 mm कैमरा इन हिज टाइम। सो उसके बाद देन 35 mm हैड टेकन अ प्लेस ऑफ प्लेट कैमरा एंड 120 साइज कैमरा। और फिर जब हम DSLR में आए तो DSLR में भी आई स्टार्टेड, जो पहला मॉडल था निकॉन का D100 और कैनन का जो पहला मॉडल था उससे स्टार्ट किया हमने। सो वीडियो फॉर्मेट में भी हमने VHS, मिनी DV, DVC प्रो, बीटा, सब तरह के फॉर्मेट्स में काम किया। और संजोग ऐसा रहा कि उसमें भी हमने जिस कैमरे और फॉर्मेट में हाथ लगाया वो भारत में तो समझिए कि उन पहले 1 से 10 लोगों में ही रहा मैं। सो मगर मैं मिररलेस में बहुत लेट आया हूँ, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मिररलेस में भी मैं जब आया हूँ तो एक अलग फॉर्मेट के लिए आया हूँ। सो एनीवे, लेकिन जिस ब्रांड को या जिस मॉडल को हाथ लगाया वही मॉडल बिका है मार्केट में, ये अब तक का रिकॉर्ड है। सो दैट वाज वी आर टेस्टिंग। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटिक्स की, और आज मैट्रिक का रिज़ल्ट कल आया था। बहुत बच्चे पास किए, बहुत टॉप किए, बहुत फेल भी हो गए, बहुत कम मार्क्स से भी पास किए। देखिए 10वां का एग्ज़ाम जो होता है, 10th इज़ नॉट अ मैटर नाउ डेज। बहुत लोग आपको मिल जाएंगे फील्ड में जो 10वीं तो सिर्फ 10वीं 12वीं या BA MA इसलिए करते हैं क्योंकि वो परिवार के बाकी सीनियर सदस्यों का जोर होता है कि आप 10th पास कीजिए, 12th पास कीजिए। क्योंकि आप जब समाज में चलते हैं तो या न्यूज़ देखते हैं तो आपको सिर्फ उन लोगों का ही ख्याल आता है जो लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं।
तो सरकारी नौकरी के पीछे भागने के लिए आपको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है। सो मैं छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद मैं फिर मिल रहा हूँ, तब तक देखिए ये एक छोटा सा एड।